नमस्ते, मैं वात्सल और आप देख रहे हैं स्वखबर। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और सख्त आदेश दिया। दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में मौजूद सभी आवारा कुत्तों को अगले 8 हफ्तों में पकड़कर विशेष शेल्टर होम में रखा जाए। ये मामला कोर्ट ने खुद 28 जुलाई को उठाया था, जब एक अखबार में छपी रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 6 साल की एक बच्ची की मौत रेबीज से हो गई। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने कहा, किसी भी कीमत पर छोटे बच्चों को रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें बच्चे बिना डर के सड़कों पर आ जा सकें। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था कुत्तों को पकड़ने के काम में रुकावट डालेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये फैसला देश में आवारा कुत्तों के मुद्दों पर अब तक के सबसे कड़े कदमों में से एक माना जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाए और फिर उन्हें नए बने शेल्टर होम्स में रखा जाए। 8 हफ्तों के भीतर इन शेल्टर होम्स का निर्माण होना चाहिए और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई कुत्ता वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए। भारत में रेबीज के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा है। अनुमान है कि दुनिया भर में होने वाली रेबीज मौतों में 36% मौतें अकेले भारत में होती हैं और इनमें से 96% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। सिर्फ जनवरी से जून 2024 के बीच दिल्ली में 35,000 से ज्यादा जानवरों के काटने और 49 रेबीज के मामले सामने आए। दिल्ली में आखिरी डॉग सेंसस 2012 में हुआ था, तब आवारा कुत्तों की संख्या करीब 60,000 थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। कई मोहल्लों और सड़कों पर कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते हैं और बच्चों या बुजुर्गों पर हमलों की खबरें अक्सर आती हैं। इन शेल्टर होम्स को बनाने में जमीन, इमारत, स्टाफ और देखभाल का खर्च बहुत बड़ा होगा। अनुमान है कि इस पर करोड़ों रुपए लगेंगे। सरकार और नगर निगम को इसके लिए बड़े फंड की जरूरत होगी। पशु कल्याण संगठन आमतौर पर दान और फंड रेजिंग से चलते हैं, इसलिए सरकार और निजी संगठनों का मिलकर काम करना जरूरी है। कानून भी कुत्तों को सुरक्षा देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी भी तरह की क्रूरता से बचना जरूरी है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को मारने या दूसरी जगह ले जाने पर रोक लगा दी थी। 1960 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और 2001 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स भी कहते हैं कि कुत्तों को उनकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। हालांकि 2023 के नए नियमों के तहत स्थानीय निकायों को नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के जरिए उनकी संख्या पर नियंत्रण रखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 51A क्लॉज G हर नागरिक को सभी जीवों के प्रति दया दिखाने और उनकी रक्षा करने का अधिकार देता है। पशु अधिकार संगठनों का मानना है कि यह आदेश व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और अमानवीय है। उनका कहना है कि लाखों कुत्तों के लिए इतने बड़े शेल्टर होम्स बनाना और चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बड़े पैमाने पर नसबंदी, टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।